पाकिस्तान नेवी ने बहर अरब में अरबों रुपए मालियत की मनशियात पकड़कर दुनिया भर में अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कामयाब ऑपरेशन पर खराज तहसीन। एक बयान में बताया कि कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 से मुंसलिक PNS यरमूक ने की। महज 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मैथ, 350 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम कोकेन बरामद की, जिनकी मजमूई मालियत 97 करोड़ 24 लाख डॉलर बनती है। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर ने इस कामयाब कार्रवाई को बैनुल अक़वामी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान मुंतकिल करके आने वाली गाड़ियों को आज से वापसी की इजाज़त मिल गई। बाब दोस्ती की दोनों तरफ वीज़ा, पासपोर्ट, ट्रैवलिंग करने वालों की बड़ी तादाद फंसी हुई है। बॉर्डर बंदिश से अफगानिस्तान में फंसे 5000 से ज़ायद पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर हैं। पाक अफगान बॉर्डर बाब दोस्ती हर किस्म की तजारती सरगर्मियों के लिए 11 रोज़ से बंद है। तुरखम तजारती गुज़रगाह पर 2 तरफा तजारत बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। ट्रांजिट ट्रेड की हज़ारों कार्गो गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मदारिस या मसाजिद की मंदिर से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। दीन इस्लाम अमन व मोहब्बत का दर्स देता है, तशद्दुद और शरंगेज़ी की उसमें कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी से मुलाकात में गुफ्तगू। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह भी वज़ीर दाखिला के साथ थे। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक़ हासिल है। आज पाकिस्तान के लिए सबको यकजान होना होगा। सरवत एजाज कादरी की मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गज़ा और फ़लस्तीन समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया। सागदार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान का ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के अज़म का इयादा। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान से दोबारा जंग मत करना। दिवाली पर अमरीकी सदर का भारतीय वज़ीर आज़म को 2 टोक पैगाम। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म से तिजारत समेत कई उमूर पर बातचीत हो रही है। भारत रूस से मज़ीद तेल नहीं खरीदेगा। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान और भारत से कहा कि अगर आप जंग करेंगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। 24 घंटों बाद उन्होंने कहा कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जहां बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक जहां बहक दोनों पुलिस एहलकार गश्त पर मामूर थे। लाशें नोशकी अस्पताल मुंतकिल। हम कहते थे कि गंदम 4000 रुपए की जाए, मगर उन्होंने 3500 रुपए कर दी। आज गंदम मिडिल मैन जखीरा अंदोज के पास है, काश्तकार के पास गंदम नहीं। अगर गंदम 3500 रुपए में फरोख्त होगी तो काश्तकारों को फायदा नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि आपने गंदम की खरीदारी का मैकेनिज्म नहीं दिया, आपने पास को ख़त्म कर दिया, फूड डिपार्टमेंट ख़त्म कर दिया। अब गंदम खरीदेगा कौन? कौन सी अथॉरिटी होगी जो गंदम खरीदेगी? ये पूछना उनका हक है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अगर बैठ कर दूर करना चाहें तो उससे बेहतर कोई मौका ही नहीं। वजाहत चाहिए कि गंदम कौन खरीदेगा? प्राइवेट खरीदार होगा, किसी फर्म को ठेका दिया जा रहा है। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में तख्त पड़ी अराजी केस में पेश। अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की मुकदमे में हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने बताया कि अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही को हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे दिया। अदालत ने मुकदमे की समाअत 12 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़मान के खिलाफ चौथी बार नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान के ज़ामिन उमर शरीफ को शोकॉज नोटिस जारी करके 24 अक्टूबर तक जवाब जमा करवाने की हिदायत।
दाऊद यूनिवर्सिटी के 3 तलबा की दाखिले की मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने तलबा को इम्तहानात में शिरकत की मशरूत इजाज़त दे दी। अदालत की दरख्वास्त गुजारों को हलफनामे यूनिवर्सिटी इंतजामिया को जमा करवाने की हिदायत। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर तलबा को इम्तहानात में शिरकत की इजाज़त ना मिली तो तालीमी नुकसान होगा। मुल्क भर में टमाटर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। बदीन में टमाटर की सेंचुरी कीमत 600 रुपये किलो तक जा पहुंची। महंगे टमाटर ने मुर्गी के गोश्त को भी पीछे छोड़ दिया। शहरियों के इंतजामिया से टमाटर की कीमत में कमी लाने का मुतालबा। कोयटा में टमाटर की कीमत में कमी ना आ सकी। शहर में टमाटर की 350 रुपये फी किलो में फ़रोख्त बदस्तूर जारी है। अवाम महंगे दामों टमाटर खरीदने पर मजबूर। मार्केट ज़राए का कहना है कि टमाटर का सरकारी निर्ख 280 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है। उसके बावजूद ज़िले प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए गए। महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक आज लाहौर में हवा का मयार निस्बतन बेहतर रहने का इम्कान है। ज़्यादा आलूदगी वाले इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल जारी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि स्मॉग में कमी लाने के लिए हुकूमती इक़दाम के साथ साथ अवाम का भरपूर ताउन भी अहम है। आयरलैंड के दारुल डबलिन में तारिकीन वतन के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे। सैकड़ों मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। पुलिस वैन को आग लगा दी गई। एक अहलकार जख्मी हुआ जबकि 6 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाज उस होटल के बाहर किया गया जहां पनागुज़ीनों को आर्जी तौर पर रखा जाता है। मुजाहरे 26 साला मुलजिम की 10 साला बच्ची से जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम के बाद शुरू हुए। मकामी मीडिया के मुताबिक मुलजिम तारिकीन वतन है। भारत ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में अपना सफारत खाना दोबारा फ़ाल कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत में तय पाया था कि भारत तकनीकी मिशन को सफारत खाने का दर्जा देगा। भारत काबुल में अपने मिशन के सरबरा को चार्ज डी अफेयर्स मुकर्रर करेगा। तालिबान हुकूमत नवंबर तक अपने 2 सफारतकार नई दिल्ली में अफगान सफारत खाने भेजेगी। भारत ने अगस्त 2021 में तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अपना सफारत खाना बंद कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की हंगरी में तय मुलाकात मनसूख। अमेरिका और रूस के मुज़ाकरात कारों के दरमियान फ़ोन कॉल्स के दरमियान तल्खियों ने मामला ख़राब कर दिया। दोनों सदूर की मुलाकात का ऐलान पिछले हफ्ते किया गया था। सदर ट्रंप का कहना है कि 2 हफ्तों में चीन के सदर के साथ बहुत सी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हम इस बातचीत में अच्छा काम करने जा रहे हैं। ट्रंप की एक बार फिर हमास को धमकी। किसी मुल्क का नाम लिए बगैर दावा किया कि मशरक़ वस्ता के कई ममालिक हमास से लड़ने के लिए गजा फ़ौज भेजने पर तैयार हैं। युगांडा में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 2 बसों के तसादुम में 63 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा कंपाला गोलो हाईवे पर ओवरटेकिंग के बायस पेश आया। हादसे में दीगर 4 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। 9 विकेटों के नुकसान पर 306 रन बना लिए।